अलायंस या इंडिया ब्लॉक एक ऐसा गठबंधन है, मेरी नजर में ये एक ठग बंधन है जिसमें भांति भांति के तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। 2014 इलेक्शंस के बाद से इनकी मनोदशा कुछ आजकल यूं चल रही है कि कैसे भी करके कुछ भी करके बीजेपी को सत्ता से हटाना है, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी के भी साथ हाथ मिलाना पड़े, जो कि ये मिला भी रहे हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप केजरीवाल को ही देख लो। ये वो बंदा था जो कल तक कांग्रेस को गालियां देता था, गरियाता था, बट आज हालात एकदम डिफरेंट है, एकदम जुदा है। आज ये कांग्रेस की बाहों में बाहें डाले, हाथ में हाथ मिलाए, कंधे से कंधा मिलाए चलते हुए नजर आते हैं। और इस गठबंधन में शामिल बाकी नेता और दल, इनका भी आपस में इक्वेशन कुछ वैसा ही है जैसा केजरी कांग्रेस का है। और इन्हीं में से एक है हमारी आपकी प्यारी पिंकी दीदी। जी हाँ, वही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली पिंकी दीदी। आज का ये व्लॉग उन्हीं के बारे में है, उन्हीं के एक बयान को लेकर है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे और सुनेंगे प्रियंका गांधी, आपकी और हमारी प्यारी पिंकी दीदी का दिया हुआ चुनावी चूरन, जो उन्होंने अपने भाई पप्पू के नक्शे कदम पर चलते हुए दिया था हिमाचल प्रदेश में अपने एक चुनावी रैली के दौरान। और 2024 में हिमाचल प्रदेश में हालात अब कैसे हैं वो भी देखेंगे। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो दो निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। ये 2022 के हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस के दौरान दिया गया इनका एक चुनावी भाषण था, एक चुनावी स्पीच था। और इस पर्टिकुलर भाषण में और इस पर्टिकुलर स्पीच में इन्होंने कई बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए थे, कई बड़े बड़े पोल प्रॉमिसेस किए थे। आइए चलिए जानते हैं कि वो अनाउंसमेंट्स एग्जैक्टली थे क्या। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। सो ये था इनका अनाउंसमेंट नंबर 1, जिसको आप चुनावी चूरन भी कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, जुबान तो चटोरी होती है, कुछ भी बोल जाती है, कुछ भी कह जाती है। और इनके साथ भी एग्जैक्टली वही सब कुछ हुआ। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। उपलब्ध डेटा या फिर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अप्रैल 1, 2023 को इन्होंने अपना एक वादा पूरा किया, जो कि था ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने प्रदेश में लागू करना। और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने 20 नवंबर 2023 को अपना एक और वादा पूरा किया, जो कि था स्टार्टअप को फंड करने वाली स्कीम वाला प्रॉमिस। जो नौजवान अपनी अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको 0% ब्याज पर ये लोन मिलेगा। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं जानती हूँ कि कितना कठिन जीवन है। हर परिस्थितियों में आप गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। और जब मैं आप सबको देखती हूँ तो इतना गर्व होता है आप पे कि आप इतनी दृढ़ता से, बगलामुखी माँ की शक्ति से, माँ ज्वाला जी की शक्ति से, माँ नैना देवी जी की शक्ति से आप काम करती हैं, आप आगे बढ़ती हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो। क्लिप का ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर्टिकुलर भाषण के पोर्शन में इन्होंने खेला है महिला कार्ड, ताकि वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को कांग्रेस के रेडियस में ला सके, उन्हें कांग्रेस का वोटर बना सके। और उसके बाद इन्होंने खेला अपना चिर परिचित चुनावी हिंदू कार्ड,
रेफरेंस दिया उन्होंने ज्वालाजी टेम्पल का। अब तक के व्लॉग में आपने देखा और सुना पिंकी के पोल प्रॉमिसेस और बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स जो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में लागू भी किए, लागू भी करवाए। और उसके बाद क्या हुआ और क्या हालत हो गई हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं व्लॉग के अगले सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत बिगड़ने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि वे, उनके विधानसभा क्षेत्र के सदस्य और मुख्य संसदीय सचिव अगले 2 महीनों तक अपना वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पिछली बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया है। जिस प्रकार पिछले 5 साल में प्रदेश के धन को लुटा दिया गया, वो बड़ी शर्मनाक बात है। वहीं 2024 सितंबर आते आते हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ये सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पलटवार किया है। प्रदेश में आर्थिक संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, 2 साल बीतने को है, इस गीत को कब तक गाते रहेंगे? अगर मैं भी यही गाता रहता तो मैं भी काम नहीं कर पाते, इसी गीत को गाता रहता। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद होने को भी राजस्व की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से भी राज्य की उधार लेने की क्षमता में करीब 2000 करोड़ रुपए की। नेता विपक्ष एलओपी गप्पू, जो कि आपके और हमारे प्यारे पप्पू भी हैं, उनकी प्यारी भगिनी यानी कि बहन पिंकी ने बड़े बड़े चुनावी वादे किए, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए और चुनाव जीतने के बाद अपने प्रदेश में उन्हें लागू भी किया, लागू भी करवाया, बिना ये सोचे समझे कि उसका हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पर क्या असर होगा। और इंटरेस्टिंगली, ये कोई पहला मामला या पहला ओकेशन नहीं है कांग्रेस शासित राज्यों के इकोनॉमी के डावाडोल होने का। इसके पहले केरला और कर्नाटका भी इस हालत से गुजर चुके हैं और अब कतार में जुड़ा है नया प्रदेश, जो कि है हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस में हमेशा से ही दूरदर्शिता और प्लानिंग की कमी रही है। ये भूल जाते हैं कि चैरिटी के लिए भी आपके जेब में पैसा होना चाहिए। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ऑलराइट, कीप स्माइलिंग दोस्तों।